आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार बेटा, है ना। आज की क्लास में हम पुनः लेकर के आए हैं तो जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के जो क्वेश्चंस वगैरह है, एमसीक्यूज है, उसे लेकर के आए हैं। इसके लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने एमसीक्यू किया था बेटा, जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के जितनी रिएक्शंस होती है उसके एमसीक्यूज किया था। और आज की क्लासेस में बेटा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे टेक स्टूडेंट बैतुल और मेरे यूट्यूब चैनल ईश्वर सर केमिस्ट्री एमसीआई में, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बेटा। इधर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस मेरे टेक स्टूडेंट बैतुल में जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, है ना, डाईएजोनीकरण अभिक्रिया में तापमान रखा जाता है। अब डाईएजोटाइजेशन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो डाईएजोटाइजेशन होता क्या है, मतलब जहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है प्यारे बच्चों, तो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन तो बेंजीन डाइजेनिक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ये बेटा एनिलीन है। कौन है ये? एनिलीन है। और इस एनिलीन की रिएक्शन प्यारे बच्चों हम किसका कराते हैं, तो NaNO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ कराते हैं। 2 मोल्स ऑफ HCl, NaNO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ कराते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, किसका फॉर्मेशन होता है, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जिसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस क्या चीज़ें बाहर निकल रही, तो यहाँ से चीज़ें बाहर निकल रही बेटा, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O, है ना। अब NaCl प्लस H2O बाहर निकल जाता है, तो NaCl प्लस H2O बाहर निकल जाता है। और किसका फॉर्मेशन? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होती है बेटा, है ना। सेकेंड नंबर पे इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम क्या फिनॉल बना सकते हैं, तो यस सर। जब इसकी रिएक्शन जब हम किसका कराते हैं, H2O से कराते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लस क्या बाहर निकल जाता है, N2 बाहर निकल जाता है, प्लस क्या बाहर निकल जाता है बेटा, HCl बाहर निकल जाता है, N2 प्लस HCl बाहर निकल जाता है। मतलब किसका फॉर्मेशन है, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। मतलब बेंजीन डाइजोनियम लवण से हम फिनॉल का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। जो कितने टेम्परेचर पर? सबसे पहले बेंजीन ये एजोटाइजेशन की बात करते हैं, तो एनिलीन से किसको बनाना, तो एनिलीन से हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जो बनाते हैं कितने टेम्परेचर पर बनाया जाता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 मेरे टेक स्टूडेंट बैतुल में क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन फिनॉल की तैयारी विधि नहीं है, मतलब कौन सी मेथड है जो जिसको हम फिनॉल से जिस मेथड से हम फिनॉल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम हेलो एरिन से भी हम फिनॉल को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। हेलो एरिन से भी फिनॉल को प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड नंबर फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट से भी फिनॉल को प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड नंबर फ्रॉम सल्फोनिक एसिड से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किससे प्राप्त नहीं कर सकते, एल्केन से हम फिनॉल को प्राप्त नहीं कर सकते बेटा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है बेटा, है ना। मतलब हम लोग एल्केन से फिनॉल को प्राप्त नहीं कर सकते, हेलो एरिन से कर सकते हैं, है ना। हेलोएरिन से कैसे कर सकते हैं, जबकि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हेलोएरिन से बताया था प्यारे बच्चों, याद करो कि जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, NaOH के साथ कराते हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो वहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, प्लस क्या बाहर निकल जाता है, NaCl बाहर निकल जाता है। सेकंड नंबर पे क्या बताता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम H2O के साथ कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, प्लस क्या बाहर निकल जाता है, HCl बाहर निकल जाता है। थर्ड नंबर की बात करते हैं सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन देखो, सल्फोनिक एसिड बताया था कि जब बेंजीन की हम सल्फोनिक एसिड के साथ कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। उसकी रिएक्शन जब हम NaOH के साथ कराते हैं तो किसका फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, प्लस Na2SO3 बाहर निकल जाता है प्यारे बच्चों। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इधर देखो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्यूमीन प्रक्रिया से प्राप्त फिनॉल होता है। तो जो क्यूमीन प्रक्रिया से जो प्राप्त फिनॉल होता है बेटा, वो हाईली प्योर होता है बेटा। अब क्यूमीन प्रक्रिया से प्राप्त फिनॉल कैसे, क्यूमीन प्रक्रिया से प्राप्त फिनॉल जैसे बात करते हैं क्यूमीन की बात करते हैं। देखो ये क्यूमीन है ना, कितना प्यारा कंपाउंड है क्यूमीन है। देखो ये क्यूमीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लग रहा है, CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इस कंपाउंड की रिएक्शन जब हम O2 के साथ कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है बेटा। इधर देखो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, मतलब CH3 तो जुड़ गया, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। इसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कहते हैं। और इसका जब डिकम्पोजिशन कराते हैं बेटा, तो डिकम्पोजिशन कराने पर याद रखना, डिकम्पोजिशन कराने पर यहाँ से क्या बाहर निकल जाता है, एसीटोन बाहर निकल जाता है। और किसका फॉर्मेशन होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, फिनॉल प्लस एसीटोन, है ना। ये फिनॉल प्लस एसीटोन है ना। तो यहाँ पर हाईली प्योर होता है बेटा, कौन, फिनॉल हाईली प्योर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा।
ओके, सेकेंड मेथड की बात करते हैं प्यारे बच्चों। सेकेंड मेथड है, तो सेकेंड मेथड में जो दिया क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्यूमीन इज, है ना। क्यूमीन क्या है बेटा? तो क्यूमीन की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। क्यूमीन की स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया आपको, क्यूमीन की स्ट्रक्चर ये बेंजीन नहीं है, और बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ बेटा यहाँ पे? तो CH3 है ना, CH3, और इधर भी क्या CH3, जिसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं। मतलब प्रोपाइल देखो वर्ड क्या दिया है, एक आइसो दिया है ना। एक होता है बेटा नॉर्मल, दूसरा होता है नियो, दूसरा होता है आइसो, एंड तीसरा होता है बेटा नियो, है ना। नॉर्मल, आइसो, नियो। नॉर्मल किसको कहते हैं? एक सीधी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं, है ना। अगर कोई सीधी श्रृंखला है, एक स्टेट चेन है जिसमें कोई ब्रांचेस नहीं, इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। इनिशियल सेकंड या फाइनल सेकंड पोजीशन पर अगर वन ब्रांच हो, उसको क्या कहते हैं? आइसो कहते हैं। इनिशियल सेकंड या फाइनल सेकंड पोजीशन पर अगर टू ब्रांच हो, तो उसको क्या कहते हैं? नियो कहते हैं। क्या कहते हैं? नियो। ये वर्ड है नियो, ये वर्ड है आइसो, और ये वर्ड ये एक इसके लिए बेटा नॉर्मल के लिए बेटा, है ना। तो यहाँ पर देखो सेकंड कार्बन पर कौन है? एक बेंजीन रिंग है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आइसोप्रोपिल बेंजीन कहते हैं बेटा, है ना। आइसोप्रोपिल बेंजीन कहते हैं, ओके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इधर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल को इसके साथ फ्यूज किया जाता है। तो बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज किया जाता है बच्चों, है ना। बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज कराने पर इसका फॉर्मेशन होता है, तो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, प्लस क्या बाहर निकल जाता है? Na2SO4 या Na2SO3 बाहर निकल जाता है प्यारे बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। मतलब इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा इसका बेटा ए, ये राइट आंसर है ना। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि फिनॉल फॉर्मेशन फ्रॉम हेलो एरिन्स रिक्वायर्ड्स, है ना। मतलब हेलो एरिन्स से फिनॉल बनाने के लिए आवश्यक है। तो हेलो एरिन्स से फिनॉल बनाने के लिए हेलो एरिन्स की बात करते हैं। ये हेलो एरिन्स से फिनॉल बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो हेलो एरिन्स की बात करते हैं। देखो ये हेलो एरिन्स, ये है हेलो एरिन, और हेलो एरिन से अपने को क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। तो हेलो एरिन से फिनॉल बनाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर, है ना, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की आवश्यकता होती है बेटा, है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 18 प्यारे बच्चों, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कि डॉ प्रक्रिया में कौन सा बंध टूटता? अब डॉ प्रोसेस है। डॉ प्रोसेस क्या है? डॉ प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले डॉ प्रोसेस में होता क्या प्यारे बच्चों? जब देखो डॉ प्रोसेस, ये डॉ प्रोसेस में ये कौन है बेटा? तो ये है बेंजीन, है ना। बेंजीन के कितने मोल लेते हैं? 2 मोल लेते हैं। 2 डॉ प्रोसेस बेंजीन के 2 मोल से किसका फॉर्म होता है? तो सबसे पहले बेंजीन से हम बनाते हैं क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन से ये क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, और क्लोरोबेंजीन से हम किसका फॉर्मेशन करते हैं प्यारे बच्चों? तो क्लोरोबेंजीन से हम फॉर्मेशन करते हैं किसका? फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होता है बेटा। कौन सा बॉन्ड? कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा? फर्स्ट आएगा बेटा, है ना। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, इसमें डॉ प्रोसेस में होता है, जिसमें रिएजेंट होता है CuCl2/FeCl3 होता है ना। CuCl2/FeCl3 होता है मेरे बच्चों, ना। CuCl2/FeCl3 होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 20, फिनॉल इज एसिटिक बिकॉज, है ना। फिनॉल अम्लीय क्यों होता है? तो उसका कारण क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, ये फिनॉल की स्ट्रक्चर है ना। और फिनॉल की स्ट्रक्चर देखो, एसिड कौन होते हैं? तो एसिड वो होते हैं जो क्या डोनेट करते हैं? H+ आयन डोनेट करते हैं। और ये फिनॉल क्या करता है? यहाँ से जब H+ आयन को डोनेट करेगा, है ना, H+ आयन को रिमूव करेगा प्यारे बच्चों, तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा O- आयन, जिसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉक्साइड आयन। और जो कैसा होता है? स्टेबल होता है, डबल सिंगल नेगेटिव आयन। तो ये रिजोनेंस के अकॉर्डिंग, ड्यू टू रिजोनेंस के कारण ये स्थायित्व को भी प्राप्त कर लेता है ना। तो ड्यू टू रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड ऑफ फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि ये फिनॉल कन्वर्ट होता है फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए जो फिनॉल होता है बेटा कैसा होता है? एसिटिक नेचर का होता है बेटा, है ना। ये सारे क्वेश्चन थे बेटा 2 जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के, है ना। और बहुत अच्छे से आप एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेना, उसके बाद इसके क्वेश्चन को आप लोग एक बार इस वीडियो को एक बार देख लेना बेटा। और जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, है ना। तो आज की क्लासेस समाप्त करते, थैंक यू बेटा।